और हमारे सहयोगी अमित कुमार पुलवामा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साहिल सोहेल अनंतनाग से हैं, उन्हीं का सीधा रुख करेंगे। अमित, सबसे पहले आप ही तस्वीरें वहां पर दिखाइए। हम देख पा रहे थे महिलाएं जो हैं वो काफी संख्या में बाहर निकल रही हैं। किस तरह का नजारा है पोलिंग बूथ्स पर? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये बदली हुई तस्वीर आपको दिखेगी। कश्मीर में इससे पहले भी चुनाव में हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन इस तरह का नजारा नहीं था। हालांकि पुलवामा में वोट परसेंट अगर बाकी जिलों के हिसाब से देखें तो थोड़ा रफ्तार कम है, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे आप देखिए दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उस तरह से लोग बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो खड़े हैं, लाइन लगाकर आप कतारों में हैं। हालांकि महिलाओं के लिए उधर में कुर्सी लगाई गई है ताकि जो बुजुर्ग महिलाएं आए वो बैठ के थोड़ा रुक के फिर लाइन जो है वहां पर आप देखिए आगे महिलाओं की भी लाइन है, महिला भी बड़ी संख्या में आ रही है। तो एक जो जमहूरियत की बात जब होती है तो जमहूरियत को लेकर कश्मीर के लोगों में किस तरह का उत्साह ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे युवा भी है, आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? जो चुनाव 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, क्या बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है? देखिए, पहले की बात अगर हम करें, पहले लोग डरते थे वोट डालने से, लेकिन धीरे धीरे जब गवर्नमेंट बनने के लिए लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट बनेगी, तो इसलिए लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं ताकि जो भी हमारे यहाँ इनकमिंग फ्यूचर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या बाकी चीजें जो डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए लोग वोट डाल रहे हैं बस। लेकिन सही में लोगों को हम लोगों ने कम देखा, कभी वोट करते बहुत कम लोग यहाँ पे नजर आए। तो आप बताओ, युवा हो यहाँ पे, जिससे पहले भी चुनाव में देखे थे लोग घर से निकलने में डरते थे, अब बदली हुई लगती है सुरक्षा लोगों में फील होता है कि पहले से बेहतर हुआ है? जी सर, पिछले 5 सालों से बहुत डर लोगों में खत्म हुआ है। आप बताओ, क्या लोगों में डर खत्म हुआ है? हाँ, खत्म हुआ। अच्छा, अभी ठीक कर रहे हैं, लोग डरते नहीं है। लोग डरते नहीं है, अब घर से बाहर निकल रहे हैं। आप बताओ क्या बदलाव दिख रहा है? क्योंकि पहले लोग वोट देने कम निकलते थे, अब जमहूरियत पे लोगों का भरोसा बढ़ा है। भरोसा बढ़ा है, अब तो लोग डरने से निकल गए, डर से निकल गए। अब कोई डर नहीं है, अपनी खुशी से वोट डाल रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़े मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? वोट डाल रहे हो तो क्या यही मुद्दा है कि जो हमारे जो गांव में कामें होते हैं या कोई मसला होता है, हम जाएंगे किसी के पास, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। 370 हटने के बाद चीजें बदली है? हाँ, काफी बदली है। अच्छा, और अमित, ये जो जवाब इन लोगों की ओर से दिए जा रहे हैं ना, मुंहतोड़ जवाब हैं ये उन सवालों को लेकर जो लगातार उठाए जाते हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी अमित। साहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, अनंतनाग में वहां पर लोग किन मुद्दों को लेकर कतारों में पहुंच रहे हैं, आप दिखाएं जरा। देखिए, आज सुबह 7 बजे से ही लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पहलगाम इलाके में हैं। यहाँ भी लोग जो हैं, खासतौर पे अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो वो भी बाहर आ रही हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। इस चुनाव में युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। 5 लाख के करीब युवा है जो आज के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस चुनाव में अपना एक गहरा असर डालेंगे। हमने जिस तरह से पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज की देखी थी, उसमें भी युवाओं ने जो है अपना रोल किया था। बढ़ चढ़कर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हैं और जो डर और खौफ का माहौल था वो खत्म हुआ है। यहाँ पर युवा वोटर्स भी हमारे साथ है। आप बताएं अरफात जी, ये जो चुनाव हो रहा है 10 साल के बाद हो रहा है, तो जो पास्ट में इलेक्शंस होते थे, डर होता था, हड़ताल की काल होती थी, वो सब खत्म हुआ। आपको लग रहा है कि जो युवा है, जो वोटर्स है, वो बिल्कुल आज अपने वोट का इस्तेमाल करके और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो वोटिंग आज होगी? देखिए, जो लोग डर फैला रहे थे वो तो खुद आज इस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है। इससे ज्यादा खुशी की बात जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के लिए कोई और हो नहीं सकती कि यहाँ पर लोग किसी भी डर खौफ के बगैर अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवार के हित में वोट डालने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे नौजवानों का, हमारे महिलाओं का, हमारे बुजुर्गों का सुबह से ही तांता बंधा है और सारे लोग लाइनों में सुबह सवेरे 7 बजे से ही लगे, उससे पहले ही लगे थे। तो ये डेमोक्रेसी का जो पर्व है बड़े सुख और खुशी के साथ यहाँ के लोग मना रहे हैं और ये मैं पर्सनली अपने लिए और अपने जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक अचीवमेंट मानता हूँ कि हम लोगों ने बहुत साल तक इस पे बहुत मेहनत की। यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी की परंपरा और उसके अपने जो राइट्स एंड ड्यूटीज है उसके लिए मोबिलाइज किया, तो
उसके रिजल्ट्स आज हमारे सामने हैं और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मताधिकार अपना का रोल प्रयोग अदा करते किया हुए लोग कैंपेनिंग जो है में। वो यहाँ पर देखिए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों में हमने यहाँ पर देखा था कि आतंक को, डर को मुंह तोड़ जवाब लोगों ने दिया था और उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी। और देखिए जम्मू कश्मीर चुनाव में किश्तवाड़ की सीट पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं, जहां से बीजेपी की शगुन परिहार चुनाव लड़ रही हैं। 2018 में शगुन परिहार के पिता और चाचा की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शगुन ने वोट डालने से पहले अपने घर में पूजा की थी, शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाए और फिर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी निभाई। ये तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब वोटिंग से पहले पूजा अर्चना वो करती हुई यहाँ पर नजर आ रही थी। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितना भीड़ है और सब लोग जो है वो चाहते हैं एक देशभक्त सरकार बने, यहाँ के विकास की बात हो सके, यहाँ के अमन और चैन की बात हो सके, यहाँ के दूर दराज क्षेत्रों में जो लोग बैठे हैं उनकी सुरक्षा की बात हो सके, उनके स्कूल्स की बात हो सके, उनके रोड्स की बात हो सके। जबकि जो पहली दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे उन्होंने हमेशा यहाँ पे माहौल को खराब करने की कोशिश की है और आज भी उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में यही लिखा है वो आतंकवादियों को बाहर लाएंगे। वो यहाँ के आम जनमानस के नेता है, ना कि आतंकवादियों के। अगर उनको आतंकवादियों की इतनी फिक्र है तो वो यहाँ से उठ के पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। यहाँ उन्होंने हमेशा माहौल को खराब किया है। तो मेरी आम जनता से यही अपील रहेगी कि वो विकास के नाम पे वोट दें, अमन और चैन के नाम पे वोट दें, भाईचारे के नाम पे वोट दें। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता का जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें वोटिंग आज हो रही है, पोलिंग बूथ पर लोगों का जोश दिख रहा है। 24 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग करीब 3.5 घंटे से अभी जारी है। 7 बजे शुरुआत यहाँ पर हुई थी। कश्मीर के लोगों ने आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो मुंह तोड़ जवाब, ये लंबी कतारें हैं पोलिंग बूथ पर जो महिलाओं की, पुरुषों की नजर आ रही हैं। भारी संख्या में लोग वोटिंग के लिए घरों से निकले हैं। पुलवामा और कुलगाम में वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह 9 बजे तक 11% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। शोपिया की बात करते हैं 13% हुई है, जैनपुरा में 10%, पहलगाम में 12.5%, कोकरनाग में 12%। और आपको बताएं ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने आप देख पाएंगे। वोट डालने के लिए महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में बाहर निकली हुई नजर आती हैं। 24 सीटें हैं इस पहले फेज में जिनमें वोटिंग जारी है अभी फिलहाल। किश्तवाड़, कुलगाम, पुलवामा और रामबन की आप ये तस्वीरें देखिए। पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमित कुमार पुलवामा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साहिल सोहेल अनंतनाग से हैं, उन्हीं का सीधा रुख करेंगे। अमित, सबसे पहले आप ही तस्वीरें वहां पर दिखाइए। हम देख पा रहे थे महिलाएं जो हैं वो काफी संख्या में बाहर निकल रही हैं। किस तरह का नजारा है पोलिंग बूथ्स पर? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये बदली हुई तस्वीर आपको दिखेगी। कश्मीर में इससे पहले भी चुनावों में हम लोग यहाँ पर आए थे लेकिन इस तरह का नजारा नहीं था। हालांकि पुलवामा में वोट परसेंट अगर बाकी जिलों के हिसाब से देखें तो थोड़ा रफ्तार कम है, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे आप देखिए दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उस तरह से लोग बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो खड़े हैं, लाइन लगाकर आप कतारों में हैं। हालांकि महिलाओं के लिए उधर में कुर्सी लगाई गई है ताकि जो बुजुर्ग महिलाएं आए वो बैठ के थोड़ा रुक के फिर लाइन जो है वहां पर आप देखिए आगे महिलाओं की भी लाइन है, महिला भी बड़ी संख्या में आ रही है। तो एक जो जमहूरियत की बात जब होती है तो जमहूरियत को लेकर कश्मीर के लोगों में किस तरह का उत्साह ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे युवा भी है, आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? जो चुनाव 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, क्या बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है? देखिए, पहले की बात अगर हम करें, पहले लोग डरते थे वोट डालने से, लेकिन धीरे धीरे जब गवर्नमेंट बनने के लिए लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट बनेगी, तो इसलिए लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं ताकि जो भी हमारे यहाँ इनकमिंग फ्यूचर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या बाकी चीज़ें जो डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए लोग वोट डाल रहे हैं बस। लेकिन सही में लोगों को हम लोगों ने कम देखा, कभी वोट करते बहुत कम लोग यहाँ पे नजर आए। तो आप बताओ, युवा हो यहाँ पे, जिससे पहले भी चुनाव में देखे तो लोग घर से निकलने में डरते थे, अब बदली हुई लगती सुरक्षा लोगों में फील